हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज आपको ये इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है। अब देखिए, ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एकदम से नहीं पता चलेगा कि इसमें कहाँ से आपको कौन सा मेथड लगाना है। सो यहाँ पे भी हम ट्रिक एक अपनाते हैं। देखिए, ट्रिक्स याद रखिए, खासकर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज की हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो ट्रिक्स इनकी याद रखिए। यहाँ पे देखिए, नीचे cos x प्लस ए cos x प्लस बी है, तो मैंने क्या किया, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड साइन ए माइनस बी से डिवाइड। आपको अगर याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने सेम ही चीज की थी, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री वाली जो एक्सरसाइज थी इंटीग्रेशन की, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो 1 अपॉन साइन ए प्लस ए माइनस बी एज इट इज। अब यहाँ पे ए माइनस बी है, अब नीचे देखिए x भी है साथ में, तो मैंने क्या किया, इस a माइनस बी में x इधर ऐड किया और इधर से x सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे होगा क्या, नीचे जैसा बनेगा। देखो, नीचे x प्लस ए है, मैंने x प्लस ए यहाँ पे इकट्ठा लिखा, क्या बचा, माइनस बी माइनस एक्स बचा, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो x प्लस बी बन गया। अब कुछ कुछ नीचे जैसा ये बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है साइन ए माइनस बी की, क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, सो आप देखिए, सबसे पहले इस पार्ट को हम जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, cos x प्लस बी कैंसिल, साइन x प्लस ए अपॉन कॉस x प्लस ए क्या हो जाएगा, tan x प्लस ए। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए, cos x प्लस ए कैंसिल, क्या बचा, साइन x प्लस बी अपॉन कॉस x प्लस बी, क्या बचा, tan x प्लस बी। अब आप देख सकते हो, इन दोनों की अगर हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करते हैं, tan की इंटीग्रेशन tan x की क्या हो जाता है, log सीकेंड x, और x क्या है हमारे पास, x प्लस ए, माइनस इस tan x की भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, log सीकेंड x, x क्या है हमारे पास, x प्लस बी। अब आगे क्या कर सकते हो आप, log का फॉर्मूला log a माइनस log b, क्या हो जाएगा, log a बाय b, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सिर्फ एक ट्रिक लगाई, उसकी वजह से कितना सिंप्लीफाई हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब फिर से देखो, जब भी ये पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ इनमें चेंजेस करने ही पड़ते हैं, या तो कॉमन लेने पड़ते हैं, या अगर जैसे 8 आ गया तो उनका स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे x की पावर 8 है, तो हम क्या लिखेंगे उसको, x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये रूट के अंदर है, हम इसको, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे x रेज टू पावर 4 की डिफरेंशिएशन जो है वो 4x क्यूब होती है और ऊपर भी x क्यूब है, तो हम इस चीज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, यानी t मान लेंगे। लेट t इज इक्वल टू दिस, बोथ साइड डिफरेंशिएट, dt बाई dx, x4 की डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। अब यही चीज देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डालेंगे, आपके पास न्यूमिनेटर एक्स क्यूब है, यहाँ डाल दिया, 1 माइनस x4 क्या माना है, t, और उसका स्क्वायर भी है यहाँ पे दे रखा है, इंटू dx यानी dt बाय 4x क्यूब, तो यहाँ पे वो डाल दिया। यहाँ से x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, नीचे 4 बचा, यानी 1/4 बाहर ले लो, क्या बचा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए। सो x आपके पास यहाँ पे t है, और अपॉन a यानी कि a क्या है आपके पास 1, तो इसीलिए साइन इनवर्स t लिखा। अब क्योंकि हम t में नहीं छोड़ते हैं, t की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर 4, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से आपके पास देखो, नीचे क्वाड्रेटिक आ रही है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या है कि अगर आपको दिखने से ही यहाँ पे पता लग रहा है कि 2 ब्रैकेट्स है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लग सकता है। बट द थिंग इज कि जब आप क्वाड्रेटिक में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हो, तो जैसे अगर मैं x2 + 1 के लिए कॉन्स्टेंट चूज करूंगी, तो इट वुड बी ax + b, और ऐसे ही इसके लिए भी मुझे चूज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इजी बनाने के लिए इस x स्क्वायर को हम क्या मान रहे हैं, y। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन y + 1, 1 अपॉन y + 4। अब इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पहले y + 1 के लिए a कांस्टेंट, y + 4 के लिए b कांस्टेंट। अब आप क्या करते हो, राइट साइड एलसीएम लेते हो,
फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास ऊपर ये इक्वेशन बचती है। मैंने एक स्टेप मिस किया है एलसीएम वाला, आपको पता ही है, एलसीएम लेके हम नीचे कैंसिल कर देते हैं एंड दिस इज योर इक्वेशन। फिर क्या करते हैं, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे y प्लस 4 है, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -4 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू -4 डाली इस इक्वेशन में, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/3। अब यहां से देखें y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -1 डाल सकते हैं, यानी पुट y इज इक्वल टू -1। पूरी इक्वेशन में जहां y है हमने -1 डाला, तो हमारे पास a आ गया। अब a और b आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो, तो हम वहीं पे पुट कर रहे हैं। और यहाँ पे y की जगह भी हम क्या डाल रहे हैं, x2, क्योंकि जो क्वेश्चन था तो वही हमने किया है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था, y की जगह हमने x2 प्लस 1 था, क्योंकि y प्लस 1 था तो y की जगह x2 डाल दिया। ऊपर क्या था, a यानी 1/3। इधर क्या था, b अपॉन y प्लस 4, y की जगह x2 और b की वैल्यू -1/3। अब देखो ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इधर -1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यहाँ पे अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/x² प्लस a²। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a माइनस, इधर भी क्या लगेगा, 1/x² प्लस a²। यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो 1/x² प्लस a² अगेन 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो ये आपके पास सॉल्व करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, cos क्यूब x है आपके पास, e की पावर log sin x। अब यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी काम आएगी, क्योंकि e की पावर में log है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, e की पावर में log के साथ जो लिखा होता है एक्चुअल में वही उसका आंसर आ जाता है। तो log के साथ यहाँ पे sin x लिखा है, तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, sin x, क्योंकि e की पावर log a इज इक्वल टू a, ठीक है। अब फिर से ये चीज आ जाती है। अब मुझे दिख रहा है कि एक चीज की डिफरेंशिएशन दूसरे में एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर मैं cos को देखूं तो cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, तो साइन भी यहाँ पे है। मैंने क्या किया, cos x को t मान लिया। क्यों cos को माना मैंने, साइन को क्यों नहीं माना, क्योंकि हम यूजुअली सब्स्टिट्यूशन में वो सपोज करते हैं जिसकी पावर हो। तो यहाँ पे cos की पावर थी, तो मैंने cos को t माना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करके dt बाई dx, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx की वैल्यू dt बाय माइनस साइन x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दो, देखो cos क्यूब है, cos को t माना है तो t क्यूब इंटू साइन x dx की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे देख सकते हो साइन x से साइन x कैंसिल, क्या बचा, माइनस बाहर और t क्यूब और dt बचा, तो वो हमने डाल दिया। t क्यूब की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होती है, t रेज़ टू पावर 4/4। अब t की जगह cos डाल दो और दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इतने मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस अगर आपको क्वेश्चंस की स्टार्टिंग पता होना कि कैसे करनी है, आगे वही मेथड है जो आपके लग रहे हैं, ओके। सो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन की आपको पता लगेगी कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी ट्रिक्स लगानी है। तो मैंने जैसे बोला कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो पहले मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन देखो, देन पॉज योर वीडियो, उसके बाद खुद करने की कोशिश करो। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे देखो e रेज टू पावर और यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट की पावर -1 है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पहले तो रेसिप्रोकल कर दिया। फिर हमें दिख रहा है कि log के आगे जो नंबर होता है उसको तो हम पावर में लिख सकते हैं, तो log के आगे 3 है तो हमने यहाँ पे पावर में 3 लिख दिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब फिर हमें दिख रहा है कि e की पावर log है और उसके साथ कुछ है, तो e की पावर log a क्या होता है, a, या a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x क्यूब, तो क्या आंसर आ गया x क्यूब, और नीचे एज इट इज। अब सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, डिनोमिनेटर को t मान लो, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो dt बाई dx, x रेज टू पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया dx की वैल्यू निकाली। अब कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ क्वेश्चन में, ऊपर x क्यूब है x क्यूब, नीचे x4 है, तो क्या हो जाएगा, उसको हमने x4 प्लस 1 को क्या माना है t इंटू dx की वैल्यू dt बाय 4x क्यूब एज इट इज डाल दिया। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, सो 1/4 कांस्टेंट, अंदर बचा 1/t dt। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, t की जगह x4 प्लस 1 डाल दो, सिंपल, ओके।
क्या किया हमने, सिर्फ अगर हमें फॉर्मूला आते हो, हमें पहले ये पता होना चाहिए था कि -1 है तो रेसिप्रोकल करके आ जाएगा, फिर हमें पता होना चाहिए कि लॉग के आगे जो आता है वो तो पावर में आ जाता है, फिर हमें पता होना चाहिए कि e की पावर जब लॉग होती है उसके साथ जो लगा होता है उसका आंसर वही आ जाता है, यानी e की पावर log a का आंसर a ही आ जाता है। उसके बाद सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है एंड आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ये है नहीं, मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे आपको इतना पता लग रहा है कि ये एक फंक्शन है और यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो ये उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, हम इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, t। अब देखो इधर करेंगे तो dt बाई dx, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये फंक्शन के ऊपर डैश लगा देते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि हमने x ax प्लस b को माना है तो ax प्लस b की डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी, b तो कांस्टेंट है 0, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की डिफरेंशिएशन 1। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे dx की वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दो, देखो आपके पास f डिफरेंशिएशन ax प्लस b था वो एज इट इज, इस पूरे को हमने क्या माना t, और t की पावर क्या है n इंटू dx, dx की वैल्यू ये निकाल ली, यहाँ पे लिख दी। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इससे कैंसिल हो रही है तो क्या बचा, 1/a बचा और t रेज टू पावर n dt, तो वही लिखा 1/a बाहर ले लिया, t रेज टू पावर n dt इंटीग्रेशन। अब t की n रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, t रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब t की जगह वैल्यू डाल दो, किसको माना था t, फंक्शन को, f ax प्लस b, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, जस्ट आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपके पास ये इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर साइन क्यूब है और इधर साइन एक्स प्लस अल्फा है, तो देखो डायरेक्ट पता लग रहा है ना, साइन एक्स प्लस अल्फा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, तो लगा दो। इंटीग्रेशन करने से पहले हम सॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो वैसे ही करते हैं। तो साइन एक्स प्लस अल्फा को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमने कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ इस पूरे में हमारे पास साइन एक्स कॉमन आ सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, साइन एक्स यहाँ बाहर निकाल दिया। अब इधर साइन क्यूब है इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन रेज टू पावर 4x। अब यहाँ से जब साइन एक्स बाहर ले लिया क्या बचा, सिर्फ कॉस अल्फा। यहाँ तो साइन एक्स है ही नहीं, तो जब नहीं होता तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास क्या बना, साइन 4x, यहाँ पे कॉस अल्फा एज इट इज, कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और साथ में साइन अल्फा था एज इट इज। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन 4x है, साइन 4x का आप रूट निकालोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसीलिए मैंने ये ऊपर लिखा। नीचे आपके पास ये डिनोमिनेटर बचा है तो हमने वो लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है बिकॉज हमें पता है कि कॉट की डिफरेंशिएशन कोसेकेंट में आती है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर है उसको क्या मानेंगे, t मान लिया। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट इधर dt बाई dx। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा है, इसको डिफरेंशिएट मत कर देना बिकॉज हम जब x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी दिया हुआ है वो सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट, तो कॉस अल्फा की डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कांस्टेंट था तो वो बाहर आ गया, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, अब वो यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दो। देखो ऊपर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है एज इट इज, ये अंडर रूट के अंदर जो था वो तो t माना है तो अंडर रूट t, यहाँ पे dx है तो उसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे, ये आपके पास आ गया। अब कोसेकेंट स्क्वायर से कोसेकेंट स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस भी है, माइनस साइन अल्फा आपके पास बचा, साइन तो कांस्टेंट है, अल्फा सॉरी साइन अल्फा इज कांस्टेंट, तो -1 बाय साइन अल्फा हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन √2 रूट टी dt, तो वही लिखा 1 अपॉन √t dt। यहाँ पे 1 अपॉन √t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2√t। अब t की जगह आप क्या डाल दो, जो आपने t को सपोज किया था, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, डरना नहीं है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से इंटीग्रेशन मुश्किल है, आई एग्री विद यू, बट अगर डर के करोगे तो बिल्कुल नहीं। देखो मेथड दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द की, मैथ तो है ही प्रैक्टिस। ठीक है, डरना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 19, एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, वीडियो पॉज करके खुद करके देखो, देन इसको देखो, आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज से कि जब आप दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, तो आपको क्वेश्चन से एक बार याद आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अब आपके पास इनवर्स वाले क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले आप इनवर्स ट्रिग्नो लगाने की कोशिश करो, देन गो फॉर द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब आप इनवर्स ट्रिग्नो का एक और फॉर्मूला सीखिए, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ पे तो नहीं लग सकता, तो यहाँ पे सॉरी ऊपर डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पे प्लीज इसकी जगह माइनस ही लगा लेना, यहाँ पे माइनस है, माइनस ही लगाना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स क्या होना चाहिए, पाई बाय 2, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाय 2, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग गई, न्यूमिनेटर में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस ही लिखना है, तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती, ओके। ये पाई बाय 2 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 बाय पाई, इसलिए 2 बाय पाई यहाँ पे लिख दिया मैंने, कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया। यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस ही लिखना, कॉस इनवर्स रूट एक्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट एक्स को मैं अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी, साइन इनवर्स थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल दी, कहाँ से, ये फॉर्मूला से, ओके। सो अब देखिए बाहर माइनस है, तो ये माइनस पाई बाय 2, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2 अपॉन पाई है, और यहाँ पे 1 अपॉन पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे जब बाहर आ जाएगा वो, तो आपके पास ये 2 बाय पाई मल्टीप्लाई होगा। सो 2 बाय पाई को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 जा 4, 4 अपॉन पाई, और ये क्या बन गया साइन इनवर्स रूट एक्स। अब ये 2 बाय पाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 क्या बन गया 1, इसलिए मैंने 1 की इंटीग्रेशन ली है यहाँ पे। अब 1 की इंटीग्रेशन तो आपको पता है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हमने क्या मान लिया I1। अब देखो रूट के अंदर जो होता है यूजुअली हम उसे टी मान लेते हैं, बट यहाँ पे ना इनवर्स फंक्शन चल रहा है, मैंने क्या किया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। x को टी स्क्वायर माना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, ये dx हो गया, इधर टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन तो 2t होगी, और यहाँ पे जो इसके नीचे dt आना था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dt इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी dx की वैल्यू क्या आ गई 2dt। यही चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो साइन इनवर्स एज इट इज रूट एक्स, अब x की वैल्यू तो टी स्क्वायर है, t के स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा t, dx की वैल्यू, अब dx की वैल्यू क्या है 2dt, वो डाल दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया, क्या बचा साइन इनवर्स t इंटू टी dt, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे तो हमारा जो मेथड है वो आइलेट रूल के हिसाब से लगेगा। सो आइलेट रूल के हिसाब से आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि आइलेट के हिसाब से पहले इनवर्स आता है फिर आपका अलजेब्रा आता है, सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, ओके। सो हम वही लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन मेथड, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड की इंटीग्रेशन, ऐसे ही करते हैं। सो साइन इनवर्स टी एज इट इज, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, यहाँ साइन इनवर्स टी की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक लगाई है, फिर से देखो साइन इनवर्स टी स्क्वायर बाय 2, ये तो हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ टी स्क्वायर के साथ माइनस है, मुझे ऊपर भी टी स्क्वायर के साथ माइनस चाहिए, ठीक है। अब माइनस अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, मुझे एक और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तो करना है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो एक और माइनस जो लगाया वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, समझ में आया।
मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, मुझे यहाँ पे भी टी स्क्वायर के साथ नेगेटिव लगाना है। तो मैंने जब यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ नेगेटिव लगाया, ऐसे ही तो आप नहीं ऐड कर दोगे, तो एक और माइनस आपको लगाना पड़ेगा, वो माइनस इस माइनस के साथ जाके प्लस बन गया। और यहाँ पे 2 था तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, ये आपके पास अभी आया। अब देखो माइनस तो हमने लगा दिया, बट आप नीचे देखो यहाँ पे 1 ऐड भी हो रहा है, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर में 1 ऐड भी हो रहा है। माइनस टी स्क्वायर तो ऊपर बना लिया, 1 ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हमने माइनस लगाया तो हमने इधर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो गया। फिर हमने माइनस टी स्क्वायर में देखा कि यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, तो माइनस टी स्क्वायर में 1 ऐड भी कर दिया, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप देखो 1 माइनस टी स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे, अपॉन में रखोगे, तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, पावर 1, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1/2। ये जब ऊपर आएगा 1 माइनस 1/2 तो 1/2 ही होगा, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2 यानी 1 माइनस टी स्क्वायर के ऊपर रूट। ऐसे ही -1 अपॉन दिस, ये भी तो अलग से इंटीग्रेट होगा, ठीक है। क्या किया, इसको इसके साथ अलग से इंटीग्रेट किया और -1 को इसके साथ अलग से इंटीग्रेट किया। ओके, नाउ आपके पास ये टी स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी आ गया, ये 1/2 एज इट इज आ गया, ये आपके पास आ गया ये। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन यहाँ पे, क्योंकि 1/2 तो आपके पास बाहर है, रूट टी बेसिकली आप इसको ये मान लीजिए, तो रूट टी की इंटीग्रेशन क्या होती है 2 रूट टी। तो यहाँ पे उसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए इस चीज की इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 1/2 साइन इनवर्स टी, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से समझा देती हूँ, आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं एक बार दोबारा से हाँ जी, यहाँ पे देखिए इस चीज में गलती हुई है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे इस चीज के लिए मैंने जल्दी में गलत आपको बता दिया, √1 माइनस टी स्क्वायर है यहाँ पे, सो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या होती है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, एक्स क्या है यहाँ पे t, x/2 √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो यानी 1/2, ए क्या है आपके पास 1 ना, तो a स्क्वायर बाय 2, 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x क्या है आपके पास t अपॉन a क्या है 1, सो x अपॉन a माइनस, ये माइनस किया, अब 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख दोगे 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी साइन इनवर्स x अपॉन a होती है। सो x आपके पास t है अपॉन a आपके पास 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप t की जगह जो t की वैल्यू है वो आप डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर था तो टी की जगह हमने क्या डाला x, यहाँ पे आपके पास t है तो प्लीज उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देना, मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। यहाँ पे भी टी स्क्वायर था, t की वैल्यू x थी, यहाँ पे t की वैल्यू x स्क्वायर होती है, सॉरी टी स्क्वायर की वैल्यू x है, तो अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगी तो वो √x हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको अंडर रूट में ये दे रखा है, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, हमें दिख रहा है कि रैशनलाइजेशन जरूर हो सकती है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस √x की उल्टे साइन से रैशनलाइजेशन करेंगे जैसे हम करते ही हैं। सो 1 माइनस √x इंटू 1 माइनस √x, 1 माइनस √x का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √x का स्क्वायर x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो स्क्वायर है उससे जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा 1 माइनस √x, और डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस एक्स के ऊपर भी तो रूट है, तो उसके ऊपर हमने अलग से लगा दिया। अब हम स्प्लिट कर देते हैं, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स अलग से, √x अपॉन √1 माइनस एक्स अलग से। सो अब इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2, तो पहले हम I1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 अपॉन √1 माइनस एक्स,
इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस 1 माइनस एक्स की पावर क्या है 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। अब x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा x रेज टू पावर n प्लस 1। -1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2। नीचे भी क्या आएगा -1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2। ओके, अब यहाँ पे ये वाला माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि हमने x माना था 1 माइनस एक्स को, और फिर इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी होगी जो कि हम नीचे लिखते हैं दैट इज -1, इसलिए मैंने ये माइनस लगाया। ओके, ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, माइनस बाहर ही था 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 का मतलब √1 माइनस एक्स। ठीक है, I1 हो गया आपके पास। अब I2 पे आ जाते हैं। अब I2 देखिए, आपने ये क्वेश्चन किया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 1 माइनस एक्स को अगर हम देखो t मानेंगे ना, आप सॉल्व करके देख लेना आपका नहीं आएगा। हमने क्या किया, क्योंकि ऊपर रूट एक्स है, मैंने इसको भी रूट एक्स बनाना चाहा। इसको कैसे लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वो एक्स ही बनने वाला है। क्योंकि ऊपर जैसा बनाना है मैंने इसको एक्स को क्या लिखा रूट एक्स का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इस रूट एक्स को t मान लेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया dt by dx, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx की वैल्यू 2 रूट एक्स dt। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डालते हैं, देखो रूट एक्स है t माना है, 1 माइनस एज इट इज रूट एक्स को t और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इनटू dx की वैल्यू 2 रूट एक्स dt, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स dt। अब देखो यहाँ पे आपके पास t अपॉन दिस एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे रूट एक्स आ रहा है और इधर वेरिएबल t चल रहे हैं, तो इस रूट एक्स को भी t में लिख दो। रूट एक्स की वैल्यू क्या है t, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया t। अब आप देख सकते हो कि इस t को इस t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया और नीचे आपके पास एज इट इज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में, अब फिर से हम डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ माइनस है, तो अगेन मैं यहाँ ऊपर टी स्क्वायर के साथ माइनस लगाऊंगी। एक माइनस लगाया है तो इधर भी लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, वैसा ही बन जाए। अब बाहर -2 आ गया, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर बन गया। अब फिर से देखो माइनस टी स्क्वायर के साथ 1 भी तो ऐड है, तो मैंने यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर के साथ 1 ऐड कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन बन गया, देखो पहले हम 1 माइनस टी स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, फिर -1 को इससे डिवाइड करेंगे, अलग अलग लेंगे। सो -2 एज इट इज मैंने लिया है। आप यहाँ पे देखो 1 माइनस टी स्क्वायर को जब हम √1 माइनस टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखो रूट क्या हो जाता है पावर 1/2, ऊपर जाके जब पावर 1/2 माइनस होगी, इसकी पावर कितनी चल रही है 1 और इसकी पावर कितनी चल रही है 1/2, सो ऊपर जाके 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ही बनेगा, यानी कि अंडर रूट। तो आपके पास क्या आएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, -1 अपॉन दिस भी आना है, तो उसको भी अलग से लिख लो, -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। अब फिर से देखो ये -2 एज इट इज। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, √a² माइनस x²। क्या आइडेंटिटी होती है x अपॉन 2 √a² माइनस x² प्लस a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन 1 t माइनस, अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी 1 अपॉन √a² माइनस x² यानी कि साइन इनवर्स x बाय यानी कि t बाय 1 t। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 साइन इनवर्स t में से साइन इनवर्स t माइनस करेंगे तो -1/2 साइन इनवर्स t आएगा। ठीक है, अब ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 2 कैंसिल, सिर्फ ये ब्रैकेट आई, ये 2 जब इससे करेंगे तो भी 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्लीज एक चीज वो देख लेना, यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लीज यहाँ पे प्लस कर लेना। ओके, चलिए अब t में आंसर छोड़ते नहीं है तो t की वैल्यू क्या डाल देंगे √x, इधर भी t की वैल्यू क्या है √x, इधर भी t की वैल्यू √x है, तो t स्क्वायर की क्या हो जाएगी x। ठीक है, अब हमने I1 भी निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया, तो I कैसे था I1 माइनस I2, तो ये रहा I1 और आपके पास जो I2 था वो भी हमने देखिए ये हमारे पास I2 है और ऊपर हमने I1 निकाला है, ये रहा
I1, ओके। सो वो हमने नीचे यहाँ पे इकट्ठे करके लिख देना है I1 माइनस I2, ओके। सो दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स लंबे हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस लंबे हैं, तो लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं पार्ट्स में कर रही हूँ। सो इस पार्ट में आपका टिल क्वेश्चन नंबर 20 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नो, आई गेट यू कि ये मुश्किल लग रहे होंगे आपको, आप फिर से बोलोगे मैम ये मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, बट स्टिल मैं आपके डाउट्स तब लूंगी अगर आप उसी मेथड से कर रहे हो जिस मेथड से मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आप ये वीडियो देखो, सो पहले मेथड को समझो, देन पॉज द वीडियो, बिना मेथड देखे आप अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करो, जहां पे अटको फिर आप वीडियो को रेफर करो। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से होगी। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है देन प्लीज आस्क मी, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। थैंक यू सो मच।